हाय फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 17 करेंगे। इससे पहले हम 16 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम रेगुलरली 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम से पहले आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग की तैयारी बेहतर होगी। क्योंकि शिक्षा वह बीज है जिसे बोने से ही सफलता का फल मिलता है। यानी कि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग की तैयारी बेहतर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। दूसरा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता। तीसरा, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता का मापना। चौथा, रटने की क्षमता का परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और तर्क है। अभिकथन देखते हैं। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। सही विकल्प चुनें। पहला, ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए गलत है किंतु आर सही है। चौथा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालकों को पढ़ाते समय निम्न में से किस बात पर अधिक बल देना चाहिए? पहला, विषय वस्तु को रटने पर। दूसरा, ध्यान लगाकर पढ़ने पर। तीसरा, बातचीत करते हुए पढ़ने पर। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ध्यान लगाकर पढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? पहला, 4 वर्ष। दूसरा, 6 वर्ष। तीसरा, 8 वर्ष। चौथा, 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पहला, किम्बल यंग। दूसरा, स्किनर। तीसरा, मास्लो। चौथा, क्रो एंड क्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? पहला, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। चौथा, अनुकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? पहला, समावेशन। दूसरा, संतुलन। तीसरा, समायोजन। चौथा, असंतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला, प्रकल्पना का निर्माण करना। दूसरा, प्रकल्पना का परीक्षण करना। तीसरा, समस्या के प्रति जागरूकता। चौथा, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोहन खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? पहला, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दूसरा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तीसरा, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा, रोहन को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। पहला, समस्या समाधान के लिए। दूसरा, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए। तीसरा, एक पक्षीय चिंतन के लिए। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पहला, केवल माता पिता का। दूसरा, केवल शिक्षक का। तीसरा, माता पिता एवं शिक्षक। चौथा, केवल मित्र।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, माता पिता एवं शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। पहला, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। दूसरा, यंत्रवत याद करके। तीसरा, समस्याओं के मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। चौथा, उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान दे करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है। पहला, प्रश्न पूछना। दूसरा, विन्यास करना। तीसरा, पुनर्वलन। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। पहला, पाठ्य वस्तु का। दूसरा, उद्देश्य का। तीसरा, प्रारूप का। चौथा, अधिनियमों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रारूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। ए, ज्ञान। बी, कौशल। सी, अनुभव। डी, अभिवृत्ति। कूट में से सही उत्तर चुनना है। पहला, ए और बी। दूसरा, बी और सी। तीसरा, ए और डी। चौथा, ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है। पहला, खेल के माध्यम से। दूसरा, कक्षा अध्ययन के माध्यम से। तीसरा, निजी ट्यूशन के माध्यम से। चौथा, स्वयं करके सीखने के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, खेल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा अध्यापन दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। पहला, ग्राफ। दूसरा, चार्ट। तीसरा, ब्लैक बोर्ड। चौथा, रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। पहला, एक व्याख्यान देकर। दूसरा, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके। तीसरा, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। चौथा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। पहला, वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तीसरा, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। चौथा, वह विद्यार्थियों को समर्थात्मक स्मरण करने के प्रेरित कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला, विस्तृत व्याख्या करना। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तीसरा, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। चौथा, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। दूसरा, अनुकरण या नकल और दोहराना। तीसरा, विषय वस्तु को यंत्रवत बाद याद करना। चौथा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। पहला, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। दूसरा, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तीसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। चौथा, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्कना चलती है। पहला, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा, सामान्य से सामान्य की ओर। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि पहला,
बच्चे को अनुशासित करने की आवश्यकता है। दूसरा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तीसरा, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। चौथा, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। पहला निश्चित क्रम, दूसरा अनिश्चित क्रम, तीसरा निश्चित तथा अनिश्चित दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला निश्चित क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है। यह प्रक्रिया कहलाएगी। पहला प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, दूसरा कल्पना के आधार पर, तीसरा तर्क के आधार पर, चौथा अनुकरण के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण अधिगम है। यह कथन किससे संबंधित है? पहला गेट्स, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा पिल, चौथा बैगोतिस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला गेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, दूसरा विशेष से सामान्य की ओर तर्कना, तीसरा ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, चौथा अन्वेषण पारक सीखना और स्वतः खोज पारक संबंधी पद्धतियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा अन्वेषण सीखना और स्वतः खोज पारक संबंधी पद्धतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होता है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा, यह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा, यह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। चौथा, यह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपाना, डोलना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरा, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, तीसरा, अपनी रुचि से, चौथा, पुरस्कृत के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अपनी रुचि से। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।